रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच की क्रांति है। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे अमीर लोग पैसों के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए काम करने के लिए तैयार करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जिंदगी की दौड़ में शामिल हो जाता है। क्या तूने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सच में अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा हूं या सिर्फ किसी और के सपनों की गुलामी कर रहा हूं? रिच डैड पुअर डैड का पहला पाठ यही सवाल पूछता है। क्या तू पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है या पैसा तेरे लिए काम करेगा? एक आम पिता यानी पुअर डैड सिखाता है, पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी ले, फिर जिंदगी भर सुरक्षित रह। पर अमीर पिता यानी रिच डैड सिखाता है, सिस्टम को समझ, पैसा और दिमाग की ताकत को एकजुट कर और अपने लिए काम करने वाले असेट्स खड़े कर। इस पहले अध्याय में रॉबर्ट बताता है कि कैसे उसने बचपन में ही यह फर्क देखा। एक पिता कहता था पैसे के लिए मेहनत कर, दूसरा कहता था सीख कि पैसा कैसे काम करता है। और यहीं से शुरू होती है एक क्रांतिकारी सोच की यात्रा, जिसमें स्कूल तुझे सिर्फ नौकरी करने लायक बनाता है, पर असली शिक्षा तुझे आजादी की ओर ले जाती है। जरा सोच, तू दिन रात एक कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन वह कंपनी तुझे सिर्फ इतना देती है कि तू अगले महीने फिर से उनके लिए काम करने लौट आए। यह कोई जिंदगी है? नहीं, यह तो मॉडर्न स्लेवरी है। पर अगर तू समझ जाए कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कि कैसे पैसा काम करता है, कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क किया जाता है, तब तू उस जाल को काट सकता है जिसमें दुनिया की 90% आबादी फंसी हुई है। इस अध्याय में लेखक बताता है कि पैसों की कमी असल में डर और लालच का खेल है। लोग डरते हैं कि अगर नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, और जब पैसा आता है तो लालच करते हैं ज्यादा पाने का। लेकिन रिच डैड कहता है, डर और लालच को काबू करना सीख, क्योंकि जब तक तू इनके गुलाम रहेगा तो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वह कल्पनाएं करता है, सपने देखता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है वह डरना सीखता है, असफल होने से, समाज के तानों से, पैसों की कमी से। लेकिन अगर वह सीख जाए कि पैसा उसका गुलाम बन सकता है तो वह दुनिया का बादशाह बन सकता है। रिच डैड यही सिखाते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। तू नौकरी करे ठीक है, पर साथ साथ सीख कि एसेट क्या होता है, एक बिजनेस, एक प्रॉपर्टी, एक इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज जो तुझे पासिव इनकम दे, जो तुझे काम किए बिना पैसा दे, और तभी तू असली आजादी की ओर बढ़ेगा। ध्यान रख, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को काम पर रखते हैं, और यह फर्क ही तुझे बाकी दुनिया से अलग बनाएगा। जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो सिस्टम को बदलते हैं, बाकी बस उसमें पिसते हैं। इस अध्याय में एक और गहरा सबक छुपा है। अगर तू फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखता तो चाहे तू कितना भी कमा ले, अंत में सब खर्च हो जाएगा या लायबिलिटीज में चला जाएगा। इसलिए पहली सीख यही है, कभी भी सिर्फ पैसे के पीछे मत भाग, पैसे की समझ के पीछे भाग, क्योंकि समझ आ गई तो पैसा अपने आप पीछे भागेगा। अमीरी सोच से आती है, तिजोरी से नहीं। और अगर तेरी सोच गरीबों जैसी है तो करोड़ों भी तेरे पास आकर तुझसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन अगर तेरी सोच अमीरों जैसी हो रही तो भले ही तू जीरो से शुरू कर, तू भी एक दिन वो सब बना सकता है जो आज तू सिर्फ सपने में देखता है। यही है पहला अध्याय, जाग, समझ और निर्णय ले। क्या तू जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करेगा या एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो तेरे लिए काम करेगा, जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी? एक ऐसा अध्याय जो हमें सिर्फ कमाने से ऊपर उठकर समझदारी से कमाने की शिक्षा देता है। फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसा समझो। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो तुम अमीर हो। लेकिन सच यह है कि जो समझता है पैसा कैसे चलता है वही असली अमीर होता है। इस अध्याय में रॉबर्ट कहता है कि ज्यादातर लोग सारी उम्र सिर्फ इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सीखते कि वेल्थ कैसे बनती है। और यही वो फर्क है जो एक आम आदमी और एक असाधारण विजेता के बीच खड़ा होता है। रिच डैड की सबसे क्रांतिकारी सीख यही थी कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता अमीरी की असली चाबी है। अगर तू ये नहीं जानता कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, तो तू चाहे करोड़ों कमा ले, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पैसा आकर बह जाएगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कैसे। पुअर डैड यही सिखाते हैं, बचत करो, खर्च मत करो। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पैसे को सही दिशा में लगाओ ताकि वह पैसा पैदा करे। एक साधारण इंसान के लिए इनकम सिर्फ सैलरी है, पर एक अमीर इंसान के लिए इनकम का मतलब है रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, डिविडेंड, स्टॉक से रिटर्न, यानी ऐसे स्रोत जो दिन रात उसके लिए पैसा कमाते हैं भले ही वह सो रहा हो। जरा सोचो, तू रोज 9 से 5 की नौकरी में खून पसीना बहा रहा है, लेकिन तेरा पैसा तेरे लिए क्या कर रहा है? अगर वह कुछ नहीं कर रहा तो तू एक मॉडर्न डे मजदूर है। फर्क बस यह है कि तू टाई पहनता है
इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी बैलेंस शीट समझनी होगी। वो डॉक्यूमेंट नहीं जो कोई अकाउंटेंट बनाएगा, बल्कि तेरी खुद की जिंदगी की बैलेंस शीट, जिसमें तुझे साफ देखना होगा कि क्या चीज तुझे अमीर बना रही है और क्या चीज तेरे पैसों को खा रही है। अमीर लोग असेट बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को असेट समझकर खरीदते हैं, जैसे कार, बड़ा घर, महंगे फोन, और फिर उनकी ईएमआई उन्हें गुलाम बना देती है। रिच डैड कहते हैं, अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे। ये बात सीधी है, लेकिन क्रांतिकारी है, और यही वो शिक्षा है जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं देते। स्कूल तुम्हें सिखाता है इतिहास, भूगोल, गणित, पर कोई तुम्हें ये नहीं सिखाता कि पैसे का खेल कैसे खेला जाता है। और यहीं पर अमीर अपने बच्चों को अलग बनाते हैं। अगर तू अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं करता तो पैसा तुझे कंट्रोल करेगा, और जब पैसा तुझे कंट्रोल करता है तो तेरा हर फैसला डर और लालच से भरा होता है। लेकिन जब तू फाइनेंशियल लिटरेसी सीख जाता है तब तू फियरलेस डिसीजंस लेता है, क्योंकि तुझे पता होता है कि पैसा तेरा नौकर है, तू उसका गुलाम नहीं। यह अध्याय तुझे सिर्फ पैसे की ताकत नहीं, उसके पीछे की समझ की ताकत देता है, और यह कहता है कि इनकम इंपॉर्टेंट नहीं, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे पास करोड़ों हैं लेकिन तुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ लगाना है, तो तू बस एक एक्सीडेंट की दूरी पर है बर्बादी से। पर अगर तेरे पास नॉलेज है तो तू 1,000 रुपए से भी एम्पायर खड़ा कर सकता है। यही है अमीरी की असली परिभाषा। असेट्स खड़े करना, ऐसा सिस्टम बनाना जो तुझे रिपीट इनकम दे, और एक ऐसी माइंडसेट। जब उनकी बात समाप्त हुई तो वे दोनों एक कदम आगे बढ़े, लेकिन उसी समय 2 हाथ आगे बढ़े और उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। रोशनीदेव ध्रुव और निशानी पूर्वज कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने पलटकर देखा। ध्रुवांत 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 ने अपने होठों को भींचते हुए उन दोनों को देखा। आप दोनों सीनियर नेक हैं और मैं आप दोनों की दिल से प्रशंसा करता हूं, लेकिन हम अभी भी इतने हताश नहीं हैं। रोशनीदेव ध्रुव और निशानी पूर्वज ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इस टकराव ने पहले ही जायरन की शक्ति को साबित कर दिया है। आत्महत्या के अलावा वे दोनों कोई दूसरा तरीका नहीं सोच पाए। आपके पास अन्य तरीके भी हैं। रोशनीदेव ध्रुव को यह अविश्वसनीय लगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ध्रुवांत ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर सकता हूं। रोशनीदेव ध्रुव और निशानी पूर्वज के दिल कांप उठे। उन्हें लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय है, लेकिन ध्रुवांत के प्रति उनके भरोसे के कारण उन्होंने अंततः अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तो फिर तुम कोशिश करके देख सकते हो। अगर यह सचमुच असंभव है तो हम उसे नीचे गिराने के लिए अपनी जान। एक ऐसा अध्याय जो दिखाता है कि असली ताकत ज्ञान से आती है, न कि डिग्रियों से। अपना खुद का बिजनेस बनाओ। अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो हर दिन अपने एसेट्स को बढ़ाने में लगे होते हैं ताकि एक दिन उन्हें तनख्वाह की जरूरत ही ना पड़े। और यही फर्क रॉबर्ट के जीवन में 2 पिताओं के माध्यम से दिखाई देता है। एक जिसने सिर्फ सुरक्षित नौकरी चुनी और जिंदगी भर कर्ज और टैक्स के बोझ में दबा रहा, और दूसरा जिसने बिजनेस और एसेट्स का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने उसे जिंदगी भर के लिए आजादी दिला दी। इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है कि अमीर लोग खुद का बिजनेस बनाते हैं, नौकरी नहीं ढूंढते। वे एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो उनके लिए पैसे बनाए। वह बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई रॉयल्टी प्रोड्यूसिंग एसेट, लेकिन वे हमेशा एक बात पर ध्यान देते हैं, मेरा एसेट कॉलम हर साल और मजबूत हो रहा है या नहीं, क्योंकि यही कॉलम भविष्य में उनकी आजादी और शक्ति तय करता है। जरा सोचो, तू दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, ओवरटाइम करता है, लेकिन महीने के अंत में तेरे खाते से पैसा ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसने कभी अंदर कदम ही ना रखा हो। क्यों? क्योंकि तू सिर्फ इनकम स्टेटमेंट देखता है, पर तेरी नजर एसेट कॉलम पर नहीं जाती। पुअर डैड की सोच यही थी, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, बड़ा घर लो, बड़ी कार लो, और फिर जिंदगी भर उस घर और कार की किस्तें चुकाते रहो। पर रिच डैड कहते हैं, एसेट खरीदो जो तेरे लिए कैश फ्लो लाए, ना कि लायबिलिटी जो तेरे पैसों को खा जाए। अमीर कभी भी अपने खर्च को अपनी इनकम के बराबर नहीं बढ़ाते, बल्कि वो अपनी बचत और निवेश को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर एसेट मेरा भविष्य है, हर लायबिलिटी मेरा बोझ। यह अध्याय हमें बताता है कि एसेट बनाना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। एक ऐसी सोच जो लॉन्ग टर्म विजन रखती है और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को त्याग देती है। जब लोग पैसे की तंगी की बात करते हैं तो असल में वो एसेट्स की तंगी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं तो तुझे नौकरी की, बॉस की या रिसेशन की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी।
यह अध्याय चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अपनी खुद की कंपनी बनाओ, खुद का ब्रांड बनाओ, खुद की पहचान बनाओ, वरना हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहोगे। स्कूल तुझे एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की क्लास तुझे कोई नहीं देता, और यही क्लास रिच डैड तुझे यहां देता है। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा निकालो और उसे एसेट्स में लगाओ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज और सबसे बढ़कर अपने दिमाग की नॉलेज में। हर बार जब तू एक नया मोबाइल खरीदता है वो एक लायबिलिटी होती है, लेकिन हर बार जब तू एक किताब खरीदता है, एक कोर्स करता है, एक स्किल सीखता है, वो एक ऐसा असेट होता है जो तुझे जिंदगी भर कमाई देता है। यही फर्क अमीरों को बनाता है खास। वो सोचते हैं पैसा कैसे बढ़ाया जाए, बाकी लोग सोचते हैं पैसा कैसे खर्च किया जाए। अगर तू आज से हर महीने एक छोटा असेट जोड़ना शुरू करे तो आने वाले सालों में तू एक ऐसा फाइनेंशियल मशीन बना लेगा जो तुझे बिना काम किए कमाई देगा। यही आजादी है, यही असली सफलता है, जब तू पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसे को अपने पीछे दौड़ाता है। यह अध्याय एक चीखती हुई चेतावनी है। अगर तूने आज असेट बनाना शुरू नहीं किया तो कल तू सिर्फ बिल चुकाता रहेगा, और वो जिंदगी नहीं, एक जिंदा लाश की यात्रा होगी। अब तू तय कर, क्या तू दूसरों की बनाई सड़कों पर चलेगा या खुद का रास्ता बनाएगा? बोल, क्या तू भीड़ का हिस्सा रहेगा या खुद भीड़ का नेता बनेगा? अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां रिच डैड पुअर डैड का सबसे धारदार सबक सामने आता है। एक ऐसा पाठ जो बताता है कि दुनिया को सिर्फ पैसे की समझ नहीं चाहिए, बल्कि साहस, जोखिम उठाने की ताकत और अवसरों को पहचानने की नजर चाहिए, जो आपके भीतर के डर को चुनौती देगा और कहेगा, अब बस आगे बढ़ो, जोखिम लो और अमीरी की दिशा में कदम रखो। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर लोग नियम जानते हैं, गरीब सिर्फ पालन करते हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि जिन कंपनियों के लिए तू दिन रात काम करता है, जिन ब्रांड्स के लिए तू पैसा खर्च करता है, वो तुझसे टैक्स के मामले में 100 गुना ज्यादा ताकतवर क्यों है? क्यों एक आम आदमी की जेब से पहले टैक्स कटता है और फिर वह खर्च करता है, जबकि एक अमीर इंसान पहले खर्च करता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है? यही फर्क है नॉलेज का, और यही वो पथ है जो अमीरों को सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को जीतना सिखाता है। इस अध्याय में रॉबर्ट बताता है कि कैसे अमीर लोग टैक्स के खेल को समझते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है टैक्स एक जरूरी बोझ है, जबकि अमीरों के लिए टैक्स एक रणनीतिक खेल है जिसे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, लीगल एंटिटीज और अकाउंटिंग के जरिए जीतते हैं। पुअर डैड कहता था, ईमानदारी से टैक्स दो, देश का कर्ज है। लेकिन रिच डैड ने सिखाया, सिस्टम को पढ़ो, उसे समझो और अपनी नॉलेज से उसे मास्टर करो। अमीर अपने फायदे के लिए कॉरपोरेशंस बनाते हैं, ट्रस्ट्स बनाते हैं और टैक्स लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कानून उन्हीं का होता है जो उसे जानते हैं। यही वो चेतावनी है जो इस अध्याय में छुपी है। अगर तूने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली तो सिस्टम तुझे चूसता रहेगा और तू अपनी पूरी उम्र दूसरों के लिए टैक्स भरते हुए बिता देगा। अब तू कहेगा, यह तो गलत है, लेकिन नहीं, यह शुद्ध समझदारी है। यह वह दृष्टिकोण है जो तू स्कूल में कभी नहीं सीखता। रॉबर्ट कहता है, अमीर बनना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि दिमाग से खेल खेलने की बात है। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, अगर तुझे कानून, टैक्स और कॉरपोरेट संरचनाओं की समझ नहीं है तो तू हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि अमीर लोग अपनी कंपनियों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपनी कमाई से खर्च निकालते हैं, यात्रा, वाहन, गैजेट्स, डिनर, और उसके बाद टैक्स देते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी कमाई से पहले टैक्स देते हैं, फिर ईएमआई, फिर किराया, और अंत में जो बचता है वही उनका जीवन होता है। यह एक खेल है, और जो खिलाड़ी खेल के नियम नहीं जानता वह मैदान में नहीं, बेंच पर बैठा रहता है जिंदगी भर। इस अध्याय की असली चीख यही है, इफ यू वांट टू विन, लर्न द रूल्स, डोंट जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली। अगर तू सोचता है कि सिर्फ मेहनत करने से तू अमीर बन जाएगा तो तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है। असली अमीरी मेहनत और मस्तिष्क दोनों के तालमेल से आती है। रिच डैड कहते हैं, जो आदमी खुद को टैक्स और लॉ का छात्र बना लेता है वह एक दिन खुद ही अपना साम्राज्य बनाता है। क्या तू नहीं देखता कि बड़े बड़े अरबपति टैक्स की अदालतों में नहीं खड़े होते, क्योंकि उनके पास सलाहकार हैं, नॉलेज है और सबसे बढ़कर समझ है, और यही समझ तुझे बनाती है असली विजेता। तुझे भी यह समझ चाहिए, क्योंकि जब तू कानून को पढ़ना शुरू करता है तब तू अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन, भय और अज्ञानता से लड़ना शुरू करता है। यह अध्याय तुझे डर नहीं दिलाता, यह तुझे ताकत देता है। ताकत ये जानने की कि तू भी अपना कॉर्पोरेशन बना सकता है, तू भी अपनी कमाई को मैनेज कर सकता है, तू भी टैक्स प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि अमीरी एक अवसर नहीं, एक समझ है, और यह समझ तेरे पास भी हो सकती है।
इस अध्याय का मूल मंत्र है डोंट बी अ पपेट इन द सिस्टम, बिकम द मास्टर ऑफ द सिस्टम। तो अब खुद से पूछ, क्या तू उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में रहना चाहता है जो टैक्स में पिसते हैं, या तू उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहता है जो टैक्स से ऊपर उठकर अपनी आर्थिक आजादी खुद लिखते हैं? यह तुझ पर है। क्या तू खिलाड़ी बनेगा या शिकार रहेगा? अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो अमीरी की जड़ों को और गहरा करता है। यह अध्याय सिर्फ पैसे या टैक्स की बात नहीं करता, बल्कि उस आंतरिक शक्ति की बात करता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। हिम्मत, साहस और डर के ऊपर जीत। ये तुम्हें सिखाएगा कि क्यों ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, और इसका कारण है सिर्फ एक शब्द, डर। अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग समस्याएं। डर, लालच और आत्मसंदेह से जीतना सीखो। जिंदगी में हर किसी को मौके मिलते हैं, पर फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उन मौकों को डर की वजह से खो देते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद कूद पड़ते हैं, और वही बनते हैं अमीर, वही बनते हैं लीडर, वही बनते हैं भविष्य के निर्माता। इस अध्याय की आत्मा यही है, डर को जीतना सीखो, वरना डर तुम्हारी जिंदगी जीत जाएगा। रिच डैड हमेशा कहते थे, ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि जैसे ही मौका आता है उनके अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही वो आवाज है जो करोड़ों सपनों की कब्र बन चुकी है। इस अध्याय में रॉबर्ट यह खुलासा करता है कि पैसे की समस्या कभी पैसे की नहीं होती, वो माइंडसेट की होती है, वो उस कंडीशनिंग की होती है जिसमें बचपन से सिखाया जाता है, सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, फिक्स्ड सैलरी को पकड़ के रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तू जोखिम नहीं लेगा तू खुद की सीमा नहीं तोड़ पाएगा, और बिना सीमा तोड़े कोई अमीरी नहीं मिलती। पुअर डैड हमेशा कहता था, अगर ज्यादा पैसा चाहो तो लोभी मत बनो। लेकिन रिच डैड ने सिखाया, लालच गलत नहीं, दिशा गलत हो सकती है। अगर लालच तुझे निर्माण की ओर ले जाए तो वो तुझे उड़ान देगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा आईना यही है, तू डर के कारण कितना पीछे हट चुका है। तू कितनी बार खुद से कह चुका है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि ये सब बहाने नहीं, तेरे डर के अलग अलग चेहरे हैं। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो डर से लड़ते हैं, डर के बावजूद निर्णय लेते हैं और डर को अपने साहस में बदल देते हैं। गरीब लोग डर के कारण स्थिरता को गले लगाते हैं, और अमीर लोग डर को एक टीचर मानकर उससे सीखते हैं। जरा सोच, तू जो भी बड़ा सपना देखता है वह तेरे डर के दूसरी ओर है, और जब तक तू उस दीवार को तोड़ेगा नहीं तो बस ख्वाब देखता रहेगा, उन्हें जी नहीं पाएगा। यह अध्याय कहता है, असफलता कोई रुकावट नहीं है, असफलता एक सबक है, एक सीढ़ी है सफलता की तरफ। अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि बार बार गिरते हैं, सीखते हैं, उठते हैं और अंत में सफलता को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हार का मतलब अंत नहीं, शुरुआत है एक नई दिशा की। अगर तू हर बार असफल होने से बचता रहा तो तू कभी सफल होने का साहस नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार को हंसकर स्वीकारते हैं। रॉबर्ट कहता है, ज्यादातर लोग निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पैसे खो देंगे, लेकिन वो यह नहीं समझते कि वो हर दिन पैसा वैसे ही खो रहे हैं, अपने अनदेखी खर्चों, अपने अनजाने डिसीजंस और अपनी पैसिव लाइफ से। ये अध्याय तुझे केवल मोटिवेट नहीं करता, ये तुझे आईना दिखाता है। क्या तू वही कर रहा है जो तेरे पुअर डैड ने सिखाया, या तू अब वो करने को तैयार है जो तुझे रिच डैड बना सकता है? बोल्ड डिसीजंस, कैलकुलेटेड रिस्क, सेल्फ बिलीफ और इमोशनल कंट्रोल, ये वो चार खंभे हैं जिन पर अमीरी की इमारत खड़ी होती है। अगर तू हर मौके में खतरा देखेगा तो तुझे सिर्फ डर मिलेगा, पर अगर तू हर खतरे में एक मौका ढूंढ ले तो तुझे दौलत, आजादी और आत्मसम्मान मिलेगा। अब समय आ गया है कि तू खुद से एक सवाल पूछे, क्या तू डर कर जी रहा है या हिम्मत से? क्या तू कंफर्ट जोन में सड़ रहा है या ग्रोथ जोन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो कहता है, यस आई एम स्केयर्ड बट आई एम मोर स्केयर्ड ऑफ डाइंग विथ रिग्रेट्स। तो आज इसी वक्त एक निर्णय ले, डर की दहलीज पार कर अमीरी के मैदान में कदम रख, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। प्ले टू विन, नॉट टू अवॉइड लूजिंग। अब हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जो रिच डैड पुअर डैड का सबसे बुनियादी स्तंभ है, एक्शन वर्सेस इनएक्शन। यह अध्याय सिर्फ जानकारी की बात नहीं करता, यह प्रवृत्ति की बात करता है। क्या तू बस जानता है या सच में कुछ करता भी है? क्योंकि इस जीवन में फर्क जानकारी और सफलता के बीच नहीं होता, बल्कि उस कदम के बीच होता है जो तू उठाता है या नहीं। जहां हम जानेंगे कि क्यों नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन, और कैसे हम अपनी जिंदगी को सिर्फ समझ से नहीं बल्कि निर्णयों और आदतों से बदल सकते हैं। काम शुरू करो, फिर सीखते जाओ। एक्शन की ताकत को पहचानो। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग गरीब पैदा होते हैं, बल्कि ये है कि लोग काबिल होकर भी कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, टालते रहते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट चिल्लाकर कहता है,
यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बिकम परफेक्ट। और यही अमीरी का सबसे बड़ा मंत्र है। पुअर डैड की सोच थी, पहले सब सीख लो फिर शुरुआत करो। लेकिन रिच डैड की सीख थी, पहले शुरू करो फिर रास्ते में सीखते जाओ। यही फर्क है जो एक सपनों को जीता है और दूसरा सपनों में ही मर जाता है। तू सोच रहा है एक दिन सब सेट होगा, एक दिन सही समय आएगा, लेकिन सुन, वो एक दिन कभी नहीं आता जब तक तू उसे खुद नहीं लाता। दुनिया का हर काम पहले अधूरा होता है, अनजान होता है, डरावना होता है, लेकिन जब तू कदम बढ़ाता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। रॉबर्ट कहता है, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन जिंदगी सिखाती है जो गलती नहीं करता वो कुछ नहीं करता। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले खुद से यह डर निकाल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और उसकी जगह यह सवाल रख, क्या होगा अगर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की? इस अध्याय में एक स्पष्ट चेतावनी है, ज्ञान अकेला तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा अगर वह कार्रवाई में न बदले। ज्यादातर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, पर कभी मैदान में उतरते नहीं। वे सारे टूल्स जमा करते हैं पर घर बनाने की हिम्मत नहीं करते। तो खुद से पूछ, क्या तू भी उन्हीं में से है? क्या तू सब जानता है लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं किया? याद रख, अमीर वही होता है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार होता है, जो कहता है मैं सब नहीं जानता लेकिन मैं शुरू करता हूं। क्योंकि हर शुरुआत अधूरी होती है, लेकिन वही शुरुआत आगे चलकर पूरी दुनिया बदल देती है। रिच डैड कहते थे, गलती करो लेकिन उनसे सीखो। गलती तब तक समस्या नहीं है जब तक तू उसे दोहराता नहीं। यही वो मानसिकता है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। पुअर डैड चाहता था कि पहले गारंटी मिले फिर काम शुरू हो, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सिर्फ काम ही गारंटी बनाता है। ये अध्याय तुझे एक खतरनाक जाल से बचाने आया है, ओवरथिंकिंग का जाल जिसमें लाखों लोग फंस चुके हैं। क्या ये सही है? क्या वो सही है? कहीं नुकसान न हो जाए? ऐसे सवाल ही तुझे जिंदगी भर डिसीजन लेने से रोकते हैं। पर रिच डैड की आवाज गूंजती है, अगर तू हर फैसले से पहले परफेक्ट इंफॉर्मेशन का इंतजार करेगा तो तू जिंदगी भर लाइन में खड़ा रहेगा और तेरे जैसे लोग एक्शन लेने वालों के लिए तालियां बजाते रहेंगे। तो अब तुझे फैसला करना है, क्या तू ऑडियंस में बैठकर दूसरों की सफलता देखेगा या तू खुद स्टेज पर चढ़ेगा? ये दुनिया एक शो है और इसमें दो तरह के लोग होते हैं, परफॉर्मर और स्पेक्टेटर। तू कौन बनना चाहता है? याद रख, हर बड़ा आदमी पहले बिगिनर ही था, पर उसने शुरुआत की, गिरा, सीखा, उठा और फिर दौड़ पड़ा। और यही वो लहर है जो अब तुझे भी बुला रही है। इस अध्याय का अंतिम संदेश तू अपने दिल पर लिख ले। एक्शन क्यूर्स फियर, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड एक्शन ब्रिंग्स वेल्थ। अगर तू नहीं चला तो कोई और तुझसे आगे निकल जाएगा और तेरे पास रह जाएगी सिर्फ अफसोस की राख। इसलिए अभी उठ, जो करना है कर, जो सीखना है सीखते हुए कर। बिकॉज नो वन एवर सक्सीडेड बाय थिंकिंग, ओनली बाय डूइंग। अब मैं लेकर आ रहा हूं अगला आग से भरा चैप्टर, जिंदगी में हमेशा लर्नर बेन रहो। ये चैप्टर उस माइंडसेट को अनलॉक करेगा जो तुम्हें हर जीत के बाद भी हम्बल, हर हार के बाद भी हॉपफुल और हर सिचुएशन में टीचेबल बनाएगा। याद रखो, जो खुद को स्टूडेंट मानता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कोई मिलियनेयर नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, कोई जीनियस नहीं होता। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो हर दिन खुद से कहता है मैं अभी भी सीख रहा हूं। क्योंकि जीतने के बाद जो सीखता है वो अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, और हारने के बाद भी जो सीखता है वो अपने डर से ऊपर उठ जाता है। लाइफ का असली हीरो वो नहीं होता जो एक बार चमकता है। हीरो वो होता है जो हर दिन, हर हार, हर जीत से कुछ ना कुछ सीखकर खुद को इवॉल्व करता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे ऊंचा लेवल यही है, जहां तुम खुद को किसी टाइटल, किसी लेबल, किसी पोजीशन से नहीं परिभाषित करते, बल्कि तुम खुद को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट मानते हो। एक ऐसा स्टूडेंट जो हर इंसान, हर गलती, हर हालात से सीखने के लिए तैयार है। जिस दिन तुमने सोचा अब मुझे सब आता है, उस दिन से तुम्हारा गिरना शुरू हो जाता है, और जिस दिन तुमने कहा अब भी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन से तुम्हारा उठना शुरू होता है। स्टूडेंट से लेकर सीईओ तक सबका डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है, जब ईगो लर्निंग पर हावी हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, तुम बहुत जानते हो, और तभी जिंदगी एक ऐसा झटका देती है जो तुम्हारी सारी समझ को हिला देता है। क्योंकि नॉलेज फिक्स हो सकती है, लेकिन लर्निंग एक फ्लोइंग नदी की तरह होनी चाहिए, लगातार बहती हुई, नया पकड़ती हुई और खुद को हर दिन फ्रेश बनाती हुई। सोचो,
एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन वो कभी नहीं कहता अब छोड़ो, चलना मेरी चीज नहीं है, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश है, एगोलेस है और प्योर लर्नर की तरह सेट है। तुम्हारा भी दिमाग वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ने, सिस्टम ने, लेबल्स ने तुम्हें बिलीव करवा दिया कि अब तू समझदार हो गया है, अब तू एक्सपर्ट है, अब तू स्मार्ट है, और वहीं से सीखने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। याद रखो, जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया, और जो सीखते रहना चाहता है वो हर दिन एक नए वर्जन में जीता है। जो स्टूडेंट्स क्लास में सवाल पूछने से डरते हैं, जो मुझे नहीं आता कहने से शर्माते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीखने की बजाय दिखावे में लग जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हॉनेस्टली कहता है मैं नहीं जानता पर सीख लूंगा, वो ही आने वाले कल का जीनियस बनता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब तो काफी सीख लिया है, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी सुन पा रहा हूं? क्या मैं अब भी गलतियां कर पा रहा हूं? क्या मैं अब भी खुद को ओपन महसूस करता हूं? अगर नहीं तो समझ लो तुम्हारा ईगो तुम्हारे लर्निंग जोन पर कब्जा कर चुका है, और इस ईगो को हराने का सिर्फ एक तरीका है, इंटेंशनल ह्यूमिलिटी, यानी जानबूझकर खुद को लर्नर मोड में रखना। जब तुम अपने जूनियर्स से भी सीखना शुरू करते हो, जब तुम किसी नाकाम इंसान की भी स्टोरी में विजडम तलाशने लगते हो, जब तुम अपनी फेलियर्स को याद करके कह पाते हो थैंक यू, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, तभी तुम उस माइंडसेट में पहुंचते हो जहां ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। एक लर्नर ना कभी सैटिस्फाइड होता है, ना फ्रस्ट्रेटेड, वो बस क्यूरियस होता है, और क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी की जननी है। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं वो सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स थे, चाहे स्टीव जॉब्स हो जो हर फील्ड को ऑब्जर्व करता था, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जो हर यूथ से कुछ सीखने की कोशिश करते थे, चाहे विराट कोहली हो जो हर हार के बाद खुद को दोबारा बना लेता है। इनकी सबसे कॉमन आदत यही है, वो खुद को कंप्लीट नहीं मानते बल्कि इन प्रोग्रेस मानते हैं, और जो खुद को हर दिन वर्क इन प्रोग्रेस मान लेता है वो कभी भी स्टक नहीं होता, वो इवॉल्विंग रहता है, ग्रोइंग रहता है, अनस्टॉपेबल बन जाता है। तुम हर दिन खुद से ये वादा करो, मैं आज भी सीखूंगा, मैं आज भी खुला रहूंगा, मैं आज भी बच्चा रहूंगा, क्योंकि वही बच्चा कल का जीनियस बनता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई लिमिट नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। जब तक तुम सीख रहे हो तुम जवान हो, जब तक तुम एक्सप्लोर कर रहे हो तुम जिंदा हो, और जब तक तुम अपने दिमाग को ओपन रख रहे हो तुम अजेय हो। ये माइंडसेट तुम्हें हर रिजेक्शन से बाउंस बैक कराएगा, हर गलत फहमी से ग्रोथ देगा, और हर एक्सपीरियंस को ट्रेजर बना देगा। आज से बस एक बदलाव लाओ, खुद को एक्सपर्ट नहीं एक्सप्लोरर समझो, खुद को सुपीरियर नहीं सीकर मानो, और खुद को हमेशा शिष्य की तरह ट्रेन करते रहो, क्योंकि सच्चा मास्टर वही होता है जो आज भी खुद को स्टूडेंट मानता है। अमीर लोग अपने लिए सोचते हैं, गरीब लोग दूसरों की सोच अपनाते हैं। यह अध्याय तुम्हारी सोच की नींव हिला देगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ धन की नहीं, मानसिक स्वतंत्रता की है। यह अध्याय तुम्हें सिखाएगा कि अगर तू सोचने की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देगा तो तेरी किस्मत भी वही लिखेंगे, और वो कभी अमीरी की ओर नहीं ले जाएगी। जहां हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए तुम्हें खुद सोचने की हिम्मत पैदा करनी होगी। खुद सोचो, खुद निर्णय लो। अमीरी की शुरुआत आत्मनिर्णय से होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा गरीबी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा है भीड़ जैसी सोच, क्योंकि जब तू भीड़ की सोच अपनाता है तो तू वही करता है जो सब कर रहे हैं। नौकरी लेता है जो सब कर रहे हैं, नौकरी लेता है, रिटायरमेंट प्लान बनाता है और सोचता है कि यही जिंदगी है। पर रिच डैड पुअर डैड का 8वां अध्याय गूंजता है, ब्रेक फ्री, थिंक फॉर योरसेल्फ, बिकॉज नो वन एवर बिकेम रिच बाय थिंकिंग लाइक द पुअर। पुअर डैड सिखाते थे जो सब कर रहे हैं वही सही है, पर रिच डैड कहते थे भीड़ सही नहीं होती, बस बहरी होती है। असली अमीरी तब आती है जब तू अपने दिमाग से सोचने की ताकत पैदा करता है। यह अध्याय कहता है जब तक तू खुद निर्णय नहीं लेता तब तक तेरा जीवन दूसरों के निर्णयों से चलता रहेगा। तू क्या खरीदेगा, तू कहाँ काम करेगा, तू कहाँ काम करेगा, तू कहाँ निवेश करेगा, अगर ये सब डिसीजंस तेरे माता पिता, समाज, दोस्त या कोई गुरु ले रहा है तो असल में तेरा दिमाग कहीं और गिर भी पड़ा है। रिच डैड हमें सिखाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेना। पुअर डैड हर बार सरकारी नौकरी की बात करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे तू CEO क्यों नहीं बन सकता,
तू खुद की कंपनी क्यों नहीं शुरू कर सकता? जरा सोच, तू खुद कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा चुका है क्योंकि किसी ने कहा यह प्रैक्टिकल नहीं है, ये रिस्की है, तू फेल हो जाएगा। और तूने मान लिया। यही वो पल था जब तूने अपनी आजादी खो दी। इस अध्याय में सबसे धारदार सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो सोचते ही नहीं, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। जैसे मशीन, उन्हें सिखाया गया है क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कितना कमाना है, और वे वही बन जाते हैं जो सिस्टम चाहता है, खुद नहीं। पर अमीर लोग वे सवाल पूछते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, रास्ता खुद बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, सोच होती है, एक ऐसी सोच जो सीमाओं को नहीं मानती, जो खुद तय करती है कि क्या सही है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, फाइनेंशियल एजुकेशन तभी मायने रखती है जब तू उसे इस्तेमाल करे, खुद से निर्णय लेने के लिए, खुद से सवाल करने के लिए, खुद की रणनीति बनाने के लिए। अगर तू सिर्फ दूसरों की सलाह पर जिएगा तो वो सलाह तुझे अमीर नहीं, आज्ञाकारी बनाएगी। अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिमाग को अनलॉक करे, अपनी मानसिक जंजीरें तोड़े और उस रास्ते पर चले जो भीड़ से अलग है, क्योंकि भीड़ सुरक्षा देती है पर आजादी नहीं। ये अध्याय तुझे झकझोरता है, तू एक मशीन नहीं है, तू एक क्रिएटर है। जब तू खुद के लिए सोचना शुरू करता है तभी तू अपने भाग्य का निर्माण शुरू करता है। तो अब फैसला तेरा है, क्या तू हमेशा दूसरों की सोच के मुताबिक जिएगा या आज इसी वक्त से तू अपना जीवन खुद करेगा। रिच डैड की आवाज एक आखिरी बार गूंजती है, बोल्ड बन, इंडिपेंडेंट बन, अपने डिसीजंस का मास्टर बन, तभी तू अमीर नहीं सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में, जीवन में और आत्मा में भी अमीर कहलाएगा। वह अध्याय जो पूरे रिच डैड पुअर डैड के दर्शन को समेटता है, गूढ़ता से नहीं बल्कि आग की तरह, ऐसी आग जो आपकी सोच को जलाकर नई चेतना, नया साहस और एक नई पहचान का जन्म देगी। अब तक जो कुछ आपने सीखा वो सिर्फ विचार था, लेकिन ये आखिरी अध्याय एक आह्वान है, एक क्रांतिकारी पुकार जो कहती है, अब बस सोचो मत, उठो और अपनी आर्थिक आजादी की लड़ाई शुरू करो। प्रस्तुत है, अब तू ही अपना भविष्य है, निर्णय ले, जाग और अमीरी की ओर बढ़। अब तक तूने जाना कि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं, सोच का युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई जो तुझे खुद से, अपने डर से, अपनी पुरानी आदतों से और उस भीड़ से लड़नी है जो कहती है सेफ रहो, छोटा सोचो, लिमिट में रहो। लेकिन आज इसी पल रिच डैड पुअर डैड की आखिरी आवाज तुझसे कहती है, अब तेरा समय आ गया है, तू ये जीवन दोबारा नहीं पाएगा, ये सपने दोबारा नहीं आएंगे और ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अमीरी के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, निर्णय है, तेरा वो एक बोल्ड डिसीजन जो तू आज लेता है कि अब मैं एवरेज नहीं रहूंगा, अब मैं सिर्फ सोचता नहीं रहूंगा, अब मैं करूंगा। पुअर डैड की दुनिया में लोग इंतजार करते हैं, सही समय का, सरकारी नौकरी का, रिटायरमेंट का, छूट का, लेकिन रिच डैड की दुनिया में लोग उठते हैं, लड़ते हैं, सीखते हैं और अमीरी की ओर कदम बढ़ाते हैं। तू जान चुका है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, डर क्या करता है, टैक्स कैसे काम करता है, लर्निंग कितनी जरूरी है। लेकिन अब अगर तू डिसीजन नहीं लेता तो ये सारी जानकारी सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगी और तू वहीं रहेगा जहां था। रॉबर्ट बार बार कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं, एक लगातार चलने वाली क्रांति है, एक ऐसी सोच जो तुझे हर दिन थोड़ा और आजाद बनाती है। इसलिए आज इसी क्षण से खुद से वादा कर कि तू अब सिर्फ सैलरी का इंतजार नहीं करेगा, तू असेट बनाएगा, तू अब सिर्फ ईएमआई नहीं भरेगा, तू पासिव इनकम की स्ट्रैटेजी बनाएगा, तू अब किसी और की बनाई नौकरी नहीं करेगा, तू खुद की कंपनी शुरू करेगा, तू अब डर कर नहीं जिएगा, तू साहस से जिएगा और सबसे जरूरी, तू अब उस माइंडसेट से जिएगा जो कहता है आई डिजर्व टू बी रिच। क्योंकि गरीबी कोई किस्मत नहीं, वो एक इनहेरिटेड सोच है और तू अब वो जहर नहीं पिएगा। तू उस माइंडसेट को चुनेगा जो कहता है हर दिन मैं कुछ नया सीखूंगा, हर हफ्ते मैं एक असेट बनाऊंगा, हर महीने मैं एक स्किल बढ़ाऊंगा और हर साल मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा। ये किताब तुझसे कहती है अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तू चाहे तो भीड़ में गुम हो सकता है या तू चाहे तो भीड़ से ऊपर उठकर एक इतिहास बन सकता है। और याद रख, पैसा सिर्फ शुरुआत है, असली अमीरी तब आती है जब तू अपने मन को, अपने समय को और अपने फैसलों को खुद चला सके, जब तू खुद का मालिक बन सके। तो अब सवाल ये नहीं कि तू अमीर बन सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या तू उठेगा, क्या तू शुरू करेगा, क्या तू खुद पर भरोसा करेगा, क्योंकि अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है और जब तक तू हिम्मत से पहला कदम नहीं उठाएगा तब तक तेरा सपना ही रहेगा। लेकिन अगर तू आज उठ खड़ा होता है, तू भीड़ से अलग चलता है, डर से लड़ता है, सीखता है, बढ़ता है, तो यकीन मान आने वाले सालों में लोग तुझे देखकर कहेंगे यही है वो इंसान जिसने खुद की अमीरी खुद रची, ना सा फिर देन पोजार पर देन पोद रची।